जो भाई आज के टाइम बेरोजगार है, एक छोटा सा रिस्क ले और काम की शुरुआत करे। जब हम इंसान शुरुआत करता है वो कहीं ना किसी की मकसद तक पहुंचता है, ठीक है। जब तक हम चल लेंगे नहीं तो किसी मंजिल पर नहीं पहुंचने के। दो से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कड़कनाथ मुर्गी पालन के बारे में। कड़कनाथ मुर्गी पालन है क्या, कैसे कोई कर सकता है, कितने बड़ से करना चाहिए, या कड़कनाथ मुर्गी पालन में कोई फ़ायदा है नहीं है, किस तरह से आप इसकी जो मार्केट है वो कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस चर्चा में दुष्यंत जी हैं। दुष्यंत जी से हम जानेंगे पूरी जो इनकी फार्मिंग है, इनका जो अनुभव है, कैसा अनुभव रहा, कहाँ सेल कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में जी। और सबसे पहले जो है सर, एक अपना परिचय आप दे दें। हाँ, नमस्कार साथियों, मेरा नाम दुष्यंत कुमार और मैं करनाल से हूँ और मैं कड़कनाथ फार्मिंग करता हूँ। दुष्यंत जी, आपके सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, मैंने कड़कनाथ फार्मिंग का जो काम किया है वो 2014 से मैं कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग में मैं मध्य प्रदेश से 500 चूजे लेके आया था और इसके साथ में अपना दूसरा जॉब था वो भी करता था। तो जैसे जैसे मैंने वो चूजे यहाँ पे लाया, बड़े किए और मेरे अच्छे रेट बिके, तो मैं इसमें बिजनेस में आगे बढ़ता चला गया। तो जॉब के बाद आपने सीधा कड़कनाथ में जंप मार दिया? यस सर। और कोई बिजनेस आपने क्यों नहीं सोचा करने का? सर, मैंने साथ साथ में जैसे कि दूसरा काम किया, जॉब के साथ साथ में कई काम किए। तो वहाँ पे क्या था कि टाइम ज़्यादा था, इनकम कम थी। लेकिन क्या है, इस बिजनेस के अंदर हमने बर्ड लिया, अपना बर्ड फार्म में डाला, सुबह शाम दाना पानी करना, केयर करनी। और जब हमारा फ्लोक तैयार हो जाता है तो एक साथ सेल होता है, तो इनकम भी एक साथ अच्छी खासी निकलती है। तो मैंने उस टाइम कैलकुलेट किया कि यदि मैंने 500 बर्ड से कमाया है तो मेरे पास यदि 5000 बर्ड होंगे या 2000 होंगे तो मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो सर ये बताइए, जब आपने डिसाइड किया मुझे कड़कनाथ करना है, और करने में कितना आपको समय लगा, प्लानिंग करने में कितना समय लगा, कितने दिन बाद आपने स्टार्ट कर दिया है काम ये? सर, मेरे को जब पता लगा कि फार्मिंग करना चाहिए और फार्मिंग में पैसा है, तो मैंने कई फार्मिंग के बारे में जानकारी ली, देसी के, वाइट वाले के, लेकिन साथ साथ में मैंने कड़कनाथ की भी जानकारी ली। तो इन सब में मैंने जब चुना तो कड़कनाथ चुना बेस्ट, क्योंकि कड़कनाथ में क्या है कि इसके अंदर प्रोटीन भी है और इसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ठीक है। और मार्केट में सर इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फिर कड़कनाथ चुना और कड़कनाथ पे काम किया, क्योंकि कड़कनाथ मार्केट में कम है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसके अच्छे खासे रेट मिलते हैं, इसीलिए मैंने इसको बिजनेस को चुना। सर, मुर्गी पालन बहुत छोटे तबके का काम है, तो आपके घर वालों ने सपोर्ट करा? आपके घर वालों ने ये नहीं कहा भाई तू क्या काम करा, या यार दोस्तों ने कभी ऐसा सुनने को मौका मिला भाई दुष्यंत जी आप क्या काम कर रहे हो, या पढ़े लिखे हो, तो कभी ऐसा मन में लगा आपको? नहीं सर, देखो ऐसा है ना, जब हम किसी काम को करते हैं तो वो छोटे स्तर पे होता है, तो लोग बोलते हैं। आज मैं फार्मिंग करता हूँ, साथ में कम से कम 150-200 फार्म खुलवा रखे हैं, क्योंकि मेरा जो अब मैंने काम जोड़ा है साथ में, वो चिक्स भी सेल करता हूँ। यानी कि मुर्गी से अंडा लेता हूँ, उससे बच्चा बनता है और बच्चा बिकता है। जब मेरी इनकम बढ़ी तो साथ साथ में जो दूसरे भाई बोलते थे कि यार मुर्गी का आपने क्या काम किया, अब वो कहते हैं कि भाई दूसरे मेरे को फार्म खोलना है, इसकी जानकारी दो, कैसे कैसे खोल सकते हैं। तो अब मैं उन लोगों को बताता हूँ कि भाई आप ये फार्म करोगे तो आपको इतने टाइम बाद इतनी इनकम होगी। कितना समय हो गया आपको? सर, मैं 2014 से लगातार काम कर रहा हूँ। अभी कैसा आपका अनुभव रहा सर? सर, अनुभव की तो यह बात ये रही कि जैसे मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्टिंग में इनकम कम हुई, समय ज़्यादा लगा, लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता चलेगा, 3 साल 4 साल, तो फिर क्या है कि मेरा समय में कम दे रहा हूँ, इनकम बढ़ रही है। सर कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ चुकी है और मार्केट भी अच्छी बन चुकी है। सर, आपने तो मार्केट बना लिया, लेकिन लोगों का कहना है कि जो कड़कनाथ फार्म खोलते हैं, जो नए फार्मर हैं, माल नहीं बेच पाते हैं सर अपना, कहते हैं मार्केटिंग नहीं है, अंडा जो है 10 रुपये का भी नहीं बिकता है उनका। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो सर, मैं बताऊंगा, जब तक हम अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर क्या गुण है, किस वजह से कड़कनाथ का अंडा खाना चाहिए, तब तक नहीं बिकने का। लेकिन हमने क्या किया, कड़कनाथ के बारे में लोगों को बताया कि कड़कनाथ में और बॉयलर अंडे में ये डिफरेंस है। यदि आप बॉयलर अंडा खा रहे हो तो आपको ये नुकसान हो सकते हैं, और कड़कनाथ का अंडा खाते हो तो आपको ये फ़ायदे हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आप देख रहे हो ये बर्ड है, ये टोटल ऑर्गेनिक तरीके से पला हुआ है, ठीक है। इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ये बंधन भी नहीं है केज वगैरह में, ये खुला घूमता है। इसका जो अंडा निकलता है, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक होता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब पता लगता है व्यक्ति को कि इसके अंडे क्या फ़ायदे हैं, 10 क्या 50 रुपये भी देने के लिए तैयार है फार्मर आपको। लेकिन एक नॉर्मल सा रेट है, हमारे यहाँ फार्म से हम 20 रुपये अंडा बेचते हैं, ताकि हर कोई व्यक्ति आराम से खरीद सके अंडे को।
दूसरी कैसे कोई हमारे जो है इस काम को स्टार्ट करे, मुर्गी पालन जो है कड़कनाथ को कैसे स्टार्ट करे और कितने बर्ड से करना चाहिए, आप क्या सलाह उसको देना चाहते हो? देखो सर, मैं तो ये कहूँगा कि जिस भाई इसके बारे में सोच रहा है वो हमारे नंबर से संपर्क करें। हम उसको सबसे पहले बताएंगे कि कम से कम आप ना 1000 या 500 स्टार्टिंग करें, क्योंकि 100 या 200 से लेकर आदमी 4 या 5 महीने लगाएगा तो कुछ नहीं कमा पानेगा। तो कम से कम 500 या 1000 से स्टार्टिंग करें। और करने के कैसे कैसे करनी है, पहले दिन की वैक्सीन हम करके देंगे, 7वें दिन की, 14वें दिन की और 21वें दिन की क्या क्या वैक्सीन करनी है, क्या क्या फीड डालनी है, वो सब नॉलेज हम फार्मर को देंगे। और साथ साथ में ये बताएंगे कि आपका फार्म जब स्टेम माल तैयार हो जाएगा तो ये माल कैसे कैसे बिकेगा आपका। तो स्टार्टिंग में चुनौतियाँ आपको क्या क्या आई थी सर? सर देखो, स्टार्टिंग में चुनौती इसलिए आती है क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं होता। जैसे जैसे हम काम करते हैं तो धीरे धीरे उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम दूसरे से संपर्क करते हैं कि हमारे बर्ड में ये प्रॉब्लम है, हमें फार्मिंग ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम का ये सलूशन है, तो जो जो दिक्कतें आएंगी वो सब सॉल्व हो जाती है। और कुछ टाइम बाद तो आपको खुद ही पता लग जाए कि ये दिक्कत आ सकती है, तो ये करना चाहिए। अच्छा, जो एक मुर्गी की बात करें तो एक मुर्गा तैयार होने में कितना समय लगता है, कितना वो खाना खा लेता है, क्या उससे मुनाफा होता है? देखो सर, कड़कनाथ की बात यह है कि कड़कनाथ यदि आप इसके अंडे के लिए बात करते हो तो पहले दिन से लेकर 35 दिन के बाद मुर्गी अंडे में शुरू होती है और 165 दिन के में मुर्गी प्रॉपर अंडे पर आ जाती है। जो हमारा फ्लोक है वो 165 दिन में प्रॉपर अंडा देने लगती है। लेकिन इसके जो बीच का समय है उसमें क्या करना होता है आपको कि पहले दिन से 15 से 20 दिन तक आपको खिलानी है प्री स्टार्टर फीड, फिर ग्रोवर फीड, फिर उसके बाद लेयर फीड। ठीक है, वो हम जो भी हमारे साथ फार्मर भाई जुड़ता है उसका हमारा चार्ट है, वो हम चार्ट देते हैं और अपना नंबर देते हैं कि यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हमसे संपर्क कर सकता है। यानी कि एक दिन से लेकर अंडे तक पूरी जानकारी हम फार्मर को देते हैं। ये मुर्गा कितने का सेल कर रहे हैं सर? सर हमारे यहाँ फार्म से 1000 रुपये पर पीस हम मुर्गा सेल करते हैं कड़कनाथ। सर आपने तो काम अपना स्टार्ट करा, बढ़िया आपका काम चल रहा है, लेकिन जो युवा है सर वो डरता है इसको करने से। कैसे करे, कहाँ सेल करे, कैसे अपना मतलब वो हिचकिचाता है, कहने का उसको डर रहता है कि मैं जो काम स्टार्ट कर रहा हूँ कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। तो उन युवाओं को आप कैसे मोटिवेशन करना चाहते हैं, किस तरह से आप उनका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं और क्या आप उनको संदेश देना चाहते हैं? देखो सर, ये है कि जब हम किसी काम करते हैं डर सभी को लगता है, लेकिन यदि हम डर के रह जाएंगे और रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब मैंने 2014 में इसके बारे में सुना तो डर मुझे भी लग गया कि भाई आप मैं काम करूंगा, हो सके कोई बीमारी से पूरा फ्लो खत्म हो जाए। लेकिन मैंने उसके बावजूद भी इसकी शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद दिक्कतें आई जरूर, ऐसे नहीं कहते कि दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कतों को सामने करते करते आज मैंने काम बढ़ाया। ठीक है, कोई युवा भाई आज काम स्टार्ट करता है, थोड़ा सा धैर्य रखे इसके अंदर और टाइम लगाए, बहुत अच्छी इनकम आएगी। ठीक है सर जी। आपको मुनाफा कितना हो जाता है? सर मुनाफे की बात तो ये रही कि यदि आप 1000 बर्ड की बात करें तो 1000 फीमेल डेली का जो अंडा मान के चलो आप 500 अंडा आता है और 1000 फीमेल लगभग 2 बैग फीड खाती है और 500 अंडा आप 15 रुपये का भी अंडा मान लो तो 7500 रुपये का डेली का सेल है और 2500 रुपये की फीड है। तो लगभग डेली की जो इनकम है सब खर्चा निकाल कर 4-4.5 रुपये आराम से बचत के है 1000 बर्ड के ऊपर। जी सर, एक चीज़ मेरे को और बताइए कि लोगों के बड़े डाउट होते हैं कि जो मुर्गा है वो कड़कनाथ की असली पहचान क्या है? कड़कनाथ क्या होता है, क्या पहचान है, किस तरह का होता है? देखो सर, कड़कनाथ की असली पहचान होती है कि कड़कनाथ जो होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल ब्लैक होता है, जिसे बोलते हैं जेड ब्लैक। इसके फैदर, कलंगी, पंजे, चोंच, आँख, स्किन टोटल ब्लैक होती है। और मेन बात होती है कि ये कड़कनाथ मुर्गा भले ही 5 महीने का हो, लेकिन इसका जो बॉडी वेट रहता है मेल बर्ड का वो 1800 ग्राम तक और फीमेल का 1200 ग्राम तक। ठीक है, ये कई चीज़ें हैं जिससे हम इसके आराम से पहचान कर सकते हैं। दूसरे बर्ड की अपेक्षा ये बर्ड काफ़ी एक्टिव होता है, आराम से इधर से उधर से इधर उड़ सकता है, घूम सकता है। ठीक है, दूसरे बर्ड बहुत सुस्त होते हैं, लेकिन ये दूसरे बर्ड की तरह नहीं है। सर हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सर ये कहना चाहूँगा कि जो भाई आज के टाइम बेरोज़गार है, एक छोटा सा रिस्क ले और काम की शुरुआत करे। जब हम इंसान शुरुआत करता है वो कहीं ना किसी मकसद तक पहुँचता है। ठीक है, जब तक हम चल लेंगे नहीं तो किसी मंजिल पर नहीं पहुँचने के। भले ही मैं नहीं कहता कि छोटा काम करें, 2 से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करें और शुरुआत करने के बाद ही पता लगता है इंसान को। आज किसी भाई ने 2 से शुरुआत करेगा तो कल के उसके बाद 2000 भी होंगे। जी। ठीक है, बस यही है कि शुरुआत करें।
धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है।